Assalamu alaikum, this is Dr. Moeed Pirzada. This is not that detailed video on China which I had promised you. वो मैं चंद घंटे के बाद रिलीज़ करूँगा. ये जो टॉपिकल कमेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग ये कमेंट है पाकिस्तान की जूसी पॉलिटिक्स के हवाले से, इसे इस वक्त करने की वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि YouTube में जैसे ही आप एक नेक्स्ट वीडियो डालते हैं तो पिछली वीडियो की जो रीच और उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से कम होने लग जाती है. अगर आप में से कोई मुझे समझा सके, मदद करे कमेंट में कि इसका कोई हल एग्जिस्ट करता है तो मुझे ज़रूर बताएं. आई वुड लाइक टू बेनिफिट फ्रॉम इट. लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो चाइना के हवाले से बहुत ही वेल रिसर्च वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो कम से कम 3-4 दिन चलती रहे ताकि उसको लोग तसल्ली से देख सकें, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है इश्यूज़ को समझने के लिए और उनको समराइज़ करने के लिए. लेट मी कम टू द टॉपिक एट हैंड. मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो लीक्स का एक सीज़न जो है इस वक्त चल रहा है, एक प्राइम, जिसे कहते हैं प्राइम टाइम इसका चल रहा है, और लोग मुसलसल इस पर डिस्कस कर रहे हैं. ये साबित हो गया, वो साबित हो गया, जिसे कहते हैं मुन्ने मियाँ लगे रहो. हकीकत ये है कि ऑडियो और वीडियो लीक्स की जो अहमियत है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के माशरे में, उसमें बहुत तेज़ी से कमी हुई है. अब भला पूछें क्यों, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसकी क्रेडिबिलिटी जो है इस पूरे प्रोसेस की वो कम होती चली जा रही है. अगर आपको याद हो, जो अर्लीस्ट नोन हमारे जहन में वीडियो आती है, ऑडियो आती है, वो उस वक्त है जब इल्ज़ाम लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जस्टिस मलिक क़य्यूम से बात करके उनको हदायत दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब से रिलेटेड केसेस के बारे में इस तरह से फ़ैसला कर दें, इस तरह से फ़ैसला कर दें, इस तरह से ना करें. वो ऑडियो थी जिसको ये मुशर्रफ एरा में आई थी या मुशर्रफ एरा के शुरू में आई थी, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी जो है उसे अदालत में ला सकी और पीपल्स पार्टी ने कोर्ट से एक बाकायदा फॉर्मल रिलीफ हासिल की, जिसका बैकग्राउंड जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें वो ऑडियो लीक जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी. मुशर्रफ के ज़माने में मुझे याद है, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कि एक बड़ी मुमताज़, बड़ी प्रोमिनेंट PMLQ की पॉलिटिशियन थी, जिनकी खुशगपियों की बड़ी जूसी किस्म की उनकी एक पेट टॉक हो रही थी. एक और बड़े प्रोमिनेंट PMLQ के ही पॉलिटिशियन थे, और वो ऑडियो जो है वो लीक हो गई थी. और उस वक्त गालिबन मकसद ये था कि जो स्पूक्स हैं वो उन खातून MNA से नाराज़ थे, उन पॉलिटिशियन से नाराज़ थे और उनको सज़ा देना चाहते थे. और बहुत देर इस्लामाबाद के जो सोशल सर्कल्स थे, बल्कि डायस्पोरा तक में कुछ दिन या कुछ हफ्ते जो है उस पर डिस्कशन होती रही. फिर वो चैटर जो है वो ख़त्म हो गई. वो भी अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो पॉलिटिशियन भी अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. आप में से अक्सर तो लोगों को वो शायद याद भी नहीं होगा वाक़या. फिर हम देखते हैं कि एक इंतहाई प्रोमिनेंट पाकिस्तान टेलीविज़न के एंकर पर्सन थे, उनकी एक ऑडियो लीक हो गई. जब वो ख़ुद बड़ी पोजीशन ले रहे थे किसी इशू के ऊपर, उनकी एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें वो TTP के किसी लीडर से बात कर रहे थे, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के, और जिसके नतीजे में ये कहा जाता है कि TTP ने या तालिबान ने कुछ ऐसे लोगों को जिनको उन्होंने गिरफ्तार कर रखा था, ये अरेस्ट किया हुआ था, डिटेन किया हुआ था, उन्होंने कत्ल कर दिया, उनको ज़बह कर दिया खुदा न खास्ता, और उनको बेहेड कर दिया. तो उस वक्त भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई. उन्होंने इसको डिनाई किया, उन्होंने कहा ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरे आवाज़ के टुकड़े जोड़ के बनाया गया, इस पर इंक्वायरी बिठाएं, इस पर ये करें. फिर उनके चैनल ने इंक्वायरी बिठा दी, बहुत देर इसके ऊपर लेदे होती रही, और फिर कुछ अरसे के बाद वो सब मसला जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया. अभी हमने हाल ही में देखा है कि PMLN के एक इंतहाई मुमताज़ पॉलिटिशियन जो है, उनकी बाकायदा एक वीडियो रिलीज़ हो गई है बेड सीन की, और उन्होंने भी डिनाई किया. उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं हूँ, ये वीडियो फेक है, ये फैब्रिकेटेड है. कुछ दिन ये मामला चला, उसके बाद ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया. एंड ही वाज करेक्टली एडवाइस कि आप इसकी परवाह ही न करें, आप अपनी किसी किस्म की पॉलिटिकल या सोशल लाइफ को सस्पेंड ना करें. और आपने देखा कि उसकी भी अहमियत जो है वो ख़त्म हो गई है. फिर आपने इसी तरह से हमने देखा कि बहुत से जो मौलाना हजरात हैं, उनकी शोबिज़ की लड़कियों के साथ उनकी भी वीडियोज़ या उनकी ऑडियोज़ या काबिल एहतराज़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहीं. उस पर भी 1 दिन 2 दिन 1 हफ़्ता उस पर डिस्कशन होती है, यूट्यूब पे वो चीज़ चल जाती है, फिर उसकी अहमियत जो है ख़त्म हो जाती है. इसी तरह से PMLN की तरफ से मरहूम जस्टिस अरशद मलिक की वीडियोज़ का रिलीज़ होना, उस पर बहुत ज़्यादा लेदे होना, उसकी ज़ाहिर एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी. और अभी हाल ही में चंद दिन पहले हमने देखा कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब के हवाले से एक ऑडियो लीक हुई, और उसके बाद उसकी चूँकि डायसेक्शन हुई तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि उसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे उनकी आवाज़ के मुख्तलिफ तकरीरों से टुकड़े जोड़ के फैब्रिकेट करके एक ऑडियो बनाई गई थी, यानी आवाज़ उन्हीं की थी, उसको फैब्रिकेट किया गया. उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान रियाज जो टेलीविज़न एंकर हैं, वो एक ऑडियो उन्होंने रीट्वीट की, किसी और ने ट्वीट की लेकिन उन्होंने वो रीट्वीट की, जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज़ की एक टोटली
फेक ऑडियो, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि फेक ऑडियो, उसको सीरियसली ना लें, लेकिन उनमें उन्हीं की आवाज़ है जिसके टुकड़े जोड़ के उन्हीं के खिलाफ वो अपने आप को या अपने वालिद साहब को, नवाज शरीफ साहब को कंडेम कर रही हैं। तो ये भी एक चीज़ चली। अभी हम देख रहे हैं कि एन 133 के हवाले से एक वीडियो जो है वो सामने आ गई है, जिसमें PMLN के लोग वहाँ बैठ के कुर्सियों पे सबने मास्क पहने हुए हैं, जिन लोगों को वो पैसे दे रहे हैं ख़वातीन को, उन्होंने भी मास्क पहने हुए हैं, पीछे PMLN के पोस्टर लगे हुए हैं, और उसके ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई है और अब फोर्स किया गया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसका नोटिस ले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उसमें बहुत ऊधम मचाया हुआ है, शोर मचाया हुआ है, उस पर ट्वीट्स हो रहे हैं, उस पर सब कुछ हो रहा है और बड़ी बहस उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। हालांकि मुझे थोड़ा सा शक है, गो के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसका नोटिस ले लिया है, मुझे थोड़ा सा लगता है कि पीछे PMLN के पोस्टर लगाए हुए हों, लोगों ने सब ने निकाब लिए हुए हों, मास्क पहने हुए हों। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग मास्क पहन नहीं रहे हैं, ख़ास करके लाहौर और पंजाब में तो बिल्कुल भी मुझे कोई पहने हुए नज़र ही नहीं आ रहा। इस्लामाबाद में ही लोग ज़्यादा पहनते हैं, या बाज़ किस्म की सिचुएशन है जहाँ पहनते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ उसमें फेकनेस इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि एक ड्रामा इनैक्ट किया गया है PMLN के ख़िलाफ़। किस्सा मुख्तसर क्या है? किस्सा मुख्तसर ये है कि इट इज़ लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस। और अब इसकी जब आप ये लीक्स करते हैं, ऑडियो लीक्स करते हैं या वीडियो लीक्स करते हैं, तो बुनियादी मकासद होते क्या है? बुनियादी मकासद ये होते हैं कि आपने एक कॉन्ट्रडिक्शन या तज़ाद को आप सामने लेकर आते हैं। आप एक ख़ास करके उन लोगों को जिन्होंने किसी इशू के ऊपर बहुत हाई मॉरल पोजीशन ली हुई है, किसी पॉलिटिशियन ने, आप उसको उसी की ऑडियो लीक, उसी की वीडियो लीक के ज़रिए, उसी की कोई चीज़ निकाल के उसको शर्मिंदा करते हैं। और बेसिकली आप अपील करते हैं एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस से, माशरे के एक कलेक्टिव इज्तमाई शऊर से आप अपील करते हैं, और आप कहते हैं कि माशरा इसके बारे में अपनी जजमेंट जो है एक्सरसाइज करे, और यूं आप लोगों को डिफेंसिव पे डालना चाहते हैं, उन्हें पीछे हटाना चाहते हैं, उनके पॉलिटिकल या सोशल स्टैंड पॉइंट को आप कमज़ोर करना चाहते हैं। इसकी अहमियत इसलिए ख़त्म हो गई है कि पाकिस्तान की सियासत और माशरा जो है उसमें शदीद पोलराइजेशन हो चुकी है, बिल्कुल उसकी फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। आज जो नई ऑडियो और जो नई वीडियो सामने आ रही है वो किसी इज्तमाई शऊर से, किसी कलेक्टिव कॉन्शसनेस को अपील नहीं कर रही। अगर PMLN के ख़िलाफ़ वीडियो आती है तो PMLN के मुखालफिन जो हैं वो उसको लेकर उछालते हैं, अगर PTI के वो ख़िलाफ़ आती है तो उसके मुखालफिन करते हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आती है तो फिर दूसरे को लोग उसको उठाते हैं। तो जो एक बुनियादी मकसद था आज से 20 बरस पहले, अगर जो गोल हो सकता है इसका, अच्छा या बुरा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो भी यहाँ पे एक गोल था, एक स्ट्रैटेजी थी, एक हिकमत अमली थी, वो अब तकरीबन फेल हो चुकी है। इस पूरे सीज़न में, ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स का सीज़न है, उसमें उसकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिशियन हो या सोशल सेलिब्रिटीज़ हों या एक्ट्रेसेस हों, उनकी एक प्राइवेट लाइफ भी है। वो प्राइवेट लाइफ ज़रूरी नहीं है कि अवाम और नास 22 करोड़ अवाम के सामने या 25 करोड़ अवाम के सामने वो अपनी प्राइवेट लाइफ को वाशगाफ करें, उसे डिस्कस करें, उसे एडवर्टाइज़ करें। लोगों की एक प्राइवेट लाइफ है, लेकिन और ठीक है वो चीज़ जिसकी कोई सियासी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस हो, कि अगर कोई वाकई ही NA 123 में PMLN ने बैठ के कैमरा के सामने बैठ के पैसे बांट रहे थे तो उसकी तो इम्पोर्टेंस हो सकती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इसकी इखलाकी हैसियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जितनी ऑडियो और वीडियो लीक्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुई हैं, हिंदुस्तान का साइज़ शायद उससे बहुत बड़ा है, वहाँ पर तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ऑडियो वीडियो लीक्स हुई हैं। अमेरिका में भी शायद इतनी ऑडियो वीडियो लीक्स नहीं हुई है, वहाँ ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। किस्सा यानी बॉटम लाइन इसकी है जो मैं समझ रहा हूँ, कम अज़ कम, यू कैन डिसएग्री विद मी, यू कैन वायलेंटली डिसएग्री विद मी, मुझे ये समझ आया है कि इन ऑडियो वीडियो लीक्स की इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फ्रैगमेंटेड है, उसमें इस किस्म की अब चीज़ें करने से इसके कोई भी वो नतीजा नहीं निकल सकता। और जब ये ऑडियो वीडियो लीक्स की गई हैं तो कभी भी इनकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं थी, बिकॉज पाकिस्तान की कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट्स हों, पहले भी जो प्रोसेस था ऐसा नहीं था कि जो नया सुप्रीम कोर्ट ने उसके रूल्स बनाए, उससे पहले भी एक तरीका था किसी ऑडियो और वीडियो लीक को देखने का। पहली तो बात है कि उसकी लेजिटिमेसी क्या है, उसे रिकॉर्ड कैसे किया गया है, क्या सर्कमस्टेंसेस है जहाँ उसको रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अब तो सूरत हाल इतनी अजीबोगरीब हो चुकी है कि इसकी तमाम इंपॉर्टेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि एक एंडलेस डिस्कशन हो रही है। दिस इज़ टोटली इररेलेवेंट। लेट मी कम बैक विद द अदर वीडियो। थैंक यू।